सेविंग बैंक अकाउंट में कितना बैलेंस रखें, कितना अमाउंट आप रखें ताकि आपको इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। ये काफी ज्यादा क्वेरी आती है कि सर सेविंग बैंक अकाउंट है, उसमें यहाँ पर जो है हमारे पास बैलेंस है, उस बैलेंस को आपने आगे इन्वेस्ट भी किया हुआ है, तो यहाँ पर कितना बैलेंस एक पर्सन के पास हो सकता है कि ताकि उसके पास इनकम टैक्स से नोटिस ना आए। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि जो इनकम के हेड्स हैं, इनकम के 5 हेड्स होते हैं। सैलरी पे इनकम हो गई, आपकी सैलरी की इनकम आ गई। दूसरा यहाँ पर जो है आपकी अदर सोर्स की इनकम है, जैसे कि आपको डिविडेंड या फिर कोई इंटरेस्ट इनकम आ रही हो। थर्ड नंबर पे आपकी जो है कोई बिजनेस या प्रोफेशन अगर आप करते हैं तो उस केस में आपको इनकम रिसीव हो रही है। फोर्थ नंबर पे आपकी जो है कैपिटल गेन की इनकम आ रही है, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, वो आपको जो है किसी भी टाइप की एसेट से हो सकता है, शेयर से हो सकता है, म्यूचुअल फंड से हो सकता है, या फिर प्रॉपर्टी के ट्रांजेक्शन से भी हो सकता है। और फिफ्थ नंबर पे आपको जो है हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही हो जो कि रेंटल नेचर की हो। ठीक है, तो अब इन हेड्स ऑफ इनकम में अगर आपने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न को प्रीवियस ईयर में फाइल किया हुआ है और आपने रेस्पेक्टिव ईयर की अपनी इनकम को अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में शो किया हुआ है, तो आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में उस वाले बैलेंस को कितना भी आगे ईयर्स तक, कितने भी आने वाले सालों तक कैरी कर सकते हैं। तो इस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्ट करके आप जो है अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में रेगुलरली शो करते रहे। इतना भी आपका अमाउंट जो है यहाँ पर जा सकता है, तो इससे आपको इनकम टैक्स से नोटिस की कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है।